Hello bachcho, let's read out the question first. Define RMS value of an alternating current. Derive the relation between RMS and peak value of the alternating current. So यहाँ पर हमें RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट को डिफाइन करना है और उसके बाद डिराइव करना है एक एक्सप्रेशन को जिसमें हमें पीक वैल्यू और RMS के बिटवीन में रिलेशन देखने को मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले IRMS, ठीक है, यदि मैं यहाँ पर IRMS का फॉर्मूला दिखूँ, सो IRMS इज इक्वल्स टू हो जाता है I0 बाय √2। सो बेसिकली ये होता क्या है, इसकी क्या डेफिनेशन होंगी। सो देखिए, लेट सपोज कि मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, उसके अक्रॉस में मैंने एक बैटरी वोल्टेज सप्लाई को कनेक्ट कर दिया है। सो इसमें से जो भी अमाउंट ऑफ करंट फ्लो है वो I1 के बराबर है, ठीक है। ये DC सोर्स है, मैं इसको बोल देता हूँ VDC। उसके बाद मैंने सेम रेजिस्टेंस के अक्रॉस में क्या कर दिया, AC सप्लाई कनेक्ट कर दिया। सो उसके कारण से इसमें से जो भी सप्लाई करंट फ्लो हो रहा है, लेट सपोज कि मैं उसे बोल देता हूँ I2। सो जब हम DC सप्लाई जोड़ेंगे रेजिस्टर के अक्रॉस, सो इस करंट I1 के द्वारा जितनी भी अमाउंट ऑफ हीट इसमें प्रोड्यूस होंगी उतनी ही अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो जाए जब हम इस रेजिस्टर के अक्रॉस में AC सोर्स लगाएं और उसमें से कौन सा करंट फ्लो हो, I2। इसे हम कहते हैं RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। सो चलिए इसको हम डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले तो, कि इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएंगी। सो डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे, that is the current which produces same amount of heat across a resistance as produced by a DC current is called RMS वैल्यू ऑफ करंट या फिर अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर, हमने इसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिख दी है। अब बोल रखा है कि डिराइव करो एक्सप्रेशन इन बिटवीन द पीक वैल्यू एंड RMS वैल्यू ऑफ द करंट। सो बेसिकली उसका फॉर्मूला होता है RMS इज इक्वल्स टू I0 बाय √2। इसको हमें डिराइव करके बताना है, राइट। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, लेट सपोज कि मैंने कंसिडर कर लिया ये इनपुट साइकिल है, ठीक है। ये बेसिकली पॉजिटिव पार्ट होता है, ये निगेटिव पार्ट होता है। इसको मैं मान लेता हूँ +IM और +I0, ठीक है, जिसको हम बेसिकली पीक वैल्यू बोलते हैं, और ये माइनस का I0, और ये विथ रिस्पेक्ट टू टाइम साइकिल है। अब यदि मैं इसमें एक कंप्लीट पीरियड कंसिडर करूँ, सो T इज इक्वल्स टू क्या होगा, 2π के इक्वल हो जाएगा, राइट। इतना क्लियर हो गया। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जनरली जो हम करंट की इक्वेशन लिखते हैं वो क्या होती है, I0 इंटू साइन ऑफ ω/t के बराबर होती है। हमें फाइंड करना है RMS वैल्यू ऑफ द करंट। सो RMS का फुल फॉर्म क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, राइट। सो हम ले लेते हैं रूट, उसके बाद ले लेते हैं मीन। सो मीन हो जाएगा 0 to 2π। और किसका मीन, सो ये करंट का, और उसकी स्क्वायर्ड वैल्यू का मीन लेना है, यानी कि हो जाएगा सिंपली I का स्क्वायर dω/t, और इसके बेस में क्या आ जाएगा, सिंपली
ये कंप्लीट टाइम पीरियड कितने का है, 2 पाई के बराबर। सो यदि मैं इसको सॉल्व कर लूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, IRMS करंट की वैल्यू मिल जाएंगी। तो चलिए हम सॉल्व करके देख लेते हैं यहाँ पर। तो सिंपली यहाँ से हम लिखेंगे IRMS इज इक्वल्स टू अंडर रूट में, मैं I की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करता हूँ, ये हो जाएगा 0 to 2 पाई इन ब्रैकेट I नॉट का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी डी ओमेगा टी डिवाइडेड में 2 पाई। सो दिस इज इक्वल्स टू, ना यहाँ से मैं रूट के बाहर काट सकता हूँ I नॉट बाय अंडर रूट में 2 पाई। सो अंडर रूट में क्या बच जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई साइन स्क्वायर ओमेगा टी को मैं 1 माइनस कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी बाय 2 इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, डी ओमेगा टी। अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, ये हो जाएगा I नॉट बाय 2 पाई अंडर रूट में 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा ओमेगा टी माइनस ऑफ कॉस का कितना होता है, माइनस साइन होगा, क्या कॉस का साइन होगा इंटीग्रेशन, ठीक है, साइन, ठीक, एंड द लिमिट्स विल गो फ्रॉम 0 to 2 पाई। अब हम सिंपली लिमिट को सब्स्टिट्यूट करेंगे, सी हो जाएगा I नॉट बाय 2 पाई। ओके, इसके डिविडेंड में 2 भी तो था, राइट, सो ये अंडर रूट में, ओके, सो उसको भी हम बाहर निकाल लेते हैं, या फिर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1/2, ठीक है। सो अंडर रूट में 1/2 इन ब्रैकेट अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 पाई माइनस का साइन 2 पाई, देन माइनस ऑफ 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 0 माइनस माइनस विल गेट प्लस साइन 0। सो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, so यहाँ से IRMS दिस इज इक्वल्स टू I नॉट बाय 2 पाई अंडर रूट में, ना देखिए साइन 2 पाई बोलो या फिर साइन 0 बोलो, उसकी वैल्यू तो 0 हो गई। सो यहाँ पर सिंपली अंडर रूट में क्या बच जाएगा, 1/2 इंटू 2 पाई। सो 2 से 2 कैंसिल, अंडर रूट पाई से अंडर रूट पाई यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ ये अंडर रूट 2 पाई है, ठीक है। सो अंडर रूट पाई से अंडर रूट पाई कैंसिल हो गया, मुझे सिंपली IRMS किसके इक्वल निकल के आ गया, I नॉट बाय अंडर रूट 2 के। सो ये हो जाएगा फाइनल रिलेशन इन बिटवीन द RMS वैल्यू ऑफ द करंट टू द पीक वैल्यू ऑफ द करंट। So this is what all about this question which we have solved by using the concept of RMS current. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.